स्वागत है बच्चों, आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहे होंगे और अपनी अपने कर्तव्य को भली भांति निभा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास, जिनका जन्म माना जाता है 15वीं सदी अर्थात 1455 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म माना जाता है कि वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर के, उत्तर प्रदेश के मगहर में सन 1551 ईस्वी को हुआ था। पेशे से ये एक जुलाहे थे और इनका लालन पालन माना जाता है नीरू और नीमा ने की थी। इनके जन्म के संबंध में कई सारी किंवदंतियां हैं, जिनमें से एक है कि इनको इन दोनों ने अर्थात नीरू और नीमा ने एक कमल के फूल से प्राप्त किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये छोटे थे अर्थात जब इनका कोई पालनहर्ता कोई नहीं था, तब इनको एक कमल फूल के बीच में इनको रोते हुए पाया था नीमा ने, और इस प्रकार नीरू और नीमा ने इनका लालन पालन प्रारंभ किया। संत श्री कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था और उन्हीं से इनको निर्गुणवादी भक्तिकालीन अर्थात निर्गुणवादी भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई। संत कबीरदास जी लोदी सिकंदर के समकालीन थे तथा अपने गुरु रामानंद से प्राप्त सामाजिक दर्शन को इन्होंने एक निश्चित आकार प्रदान किया। कबीरदास ने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल तो दिया ही तथा साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों की जमकर आलोचना की। संत कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम के एकता के प्रबल समर्थक थे। संत श्री तुलसीदास जी जहां हिंदू की आलोचना करते हुए कहते हैं, संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर को ही पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो क्यों ना मैं पूरे के पूरे पहाड़ को पूज लूं, जिसका निर्माण ही शायद पत्थरों से हुआ है। इसलिए अगर पूजना ही है पत्थर को ही, तो घर की उस पाटी को पूजा कीजिए जिसमें पीस कर भोजन की प्राप्ति की जाती है, अर्थात वो एक व्यक्ति का पेट भरता है, एक व्यक्ति क्या पूरे परिवार का पेट भरता है। इस प्रकार इन्होंने हिंदू के मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल हिंदू की मूर्ति पूजा का ही विरोध किया, बल्कि इन्होंने मुसलमानों की कर्मकांडों की भी कटु आलोचना की। वे कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए, तामे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात वे कहते हैं कि कंकर और पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाया और उसमें एक मुल्ला अर्थात मौलवी अपने ईश्वर को बांग अर्थात आवाज़ देता है, क्या तुम्हारे खुदा वाकई में सुन नहीं सकते हैं जो तुम इस तरीके से उन्हें आवाज़ दे रहे हो। इस प्रकार संत श्री तुलसीदास जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम की अनेकता पर नहीं, हिंदू मुस्लिम की हमेशा एकता पर बल दिया। कबीरदास जी ने अपने सारे दोहों के द्वारा जात पात, मूर्ति पूजा आदि की कटु जहां आलोचना की, वहीं इन दोनों की एकता की बात भी कही। इनके दोहों को इनके शिष्यों ने बीजक में संग्रहित किया है तथा कबीर एक निर्गुण शाखा के पहले संत के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने
ना सिर्फ संत की उपाधि धारण की, अपने संत के सारे कार्यों को पूरा किया, बल्कि उन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन किया। आज हम संत कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियां और शब्द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साखियां, जिसका अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान देना, अर्थात वह ज्ञान जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे और हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का कार्य करे। कुछ उसी प्रकार सच्चे ज्ञान को प्रदान करने का प्रयास संत श्री तुलसीदास जी ने किया है। आइए देखें वो क्या कहते हैं। सबसे पहले साखिया में वो कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात कहते हैं कबीरदास जी कि मन रूपी सरोवर जो विचार रूपी जल से भरा हुआ है, इसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करता रहता है। क्रीड़ा अर्थात अटखेलियां करना, खेलना। और जब इस आत्मा रूपी हंस को मुक्ता फल अर्थात आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है, तो यह आत्मा रूपी हंस कहीं और उड़कर जाने की इच्छा प्रकट नहीं करता है। अर्थात श्री कबीरदास जी हमें बताते हैं कि हमारा मन एक सरोवर के समान है, जिसमें ना जाने कई सारे विचार आते जाते रहते हैं, और इसी हमारे हृदय में हमारा मन अर्थात हमारी आत्मा वास करती है। इस आत्मा रूपी वास को जब सच्चे ज्ञान रूपी आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो इसे और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आशा करते हूँ आप लोगों को पहली साखियाँ समझ आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। संत श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अर्थात प्रेमी का यहाँ पर अर्थ होगा भगवान। यहाँ पर दो प्रेमी का उपयोग किया गया है, जिसमें एक प्रेमी का अर्थ होता है भक्त और दूसरे प्रेमी का अर्थ होता है भगवान। तो यहाँ पर संत श्री कबीरदास जी ने यमक अलंकार का बखूबी प्रयोग किया है, और वे कहते हैं कि एक भगवान को एक भक्त जो है वो ढूंढता फिरता है, ना जाने कहाँ कहाँ। वैसे यहाँ कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। एक भक्त जो है वो भगवान को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अर्थात जब एक भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके लिए सारा विश्व भी अमृत के समान हो जाता है, जैसा कि मीराबाई ने किया था। मीराबाई को जहर का प्याला भी दिया गया, लेकिन उसने सहज हुई उसे इस प्रकार पी लिया जैसे वह उसके लिए अमृत हो, और इस तरीके से उनके लिए सारा विश्व भी अमृत के समान हो गया। आगे कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ संत श्री तुलसीदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अर्थात हम मनुष्यों को ज्ञान की सवारी करनी चाहिए, जो हाथी के समान होता है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति हमेशा योग और मेहनत के जरिए आता है। अर्थात वे कहते हैं कि हे मनुष्य, ज्ञान रूपी हाथी पर ध्यान रूपी दुलीचा को डालकर सवार हो जाओ। अर्थात अपने एकाग्रता को अपने ज्ञान में लगा दो। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। और इस ज्ञान के प्राप्ति के समय आपको यह संसार आपको रोकने का प्रयास करेगा,
आपसे कई प्रकार की आपके सामने रोड़े अटकाएगा, परंतु यह संसार उस कुत्ते के समान है जो हाथी के चलते समय भौंकता रहता है और हाथी बिना उसकी परवाह किए आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी इस संसार की बगैर चिंता किए हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई हरि भजय सोई संत सुजान। पक्ष विपक्ष के कारण हम पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण हम सारे जग को भूल गए हैं। अर्थात इस जग की असलियत क्या है, इसकी रचना किसने की है, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने या फिर गॉड ने। अर्थात संत श्री तो कबीरदास जी कहते हैं कि सब तो एक ही है। अर्थात हमें समझना चाहिए कि हमें कोई पक्ष या विपक्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस संसार की वास्तविकता को समझना चाहिए कि इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस हिंदू और मुसलमान के नाम पर पक्ष और विपक्ष करते रहते हैं। तो इसीलिए संत श्री कबीरदास जी हम सभी को फटकारते हुए कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण हम सारे जग को भूल चुके हैं, लेकिन जो निरपक्ष होकर हरि को भजते हैं, अर्थात निरपक होई हरि भजय, अर्थात जो निरपक्ष होकर हरि को भजते हैं वही सच्चा संत होता है। अर्थात सुजान का अर्थ होता है ज्ञानी। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो निरपक्ष होकर हरि को भजता है। आगे कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाए। कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को भजता है, सॉरी मिस्टेक को हमसे माफ कीजिएगा। कहते हैं कि हिंदू राम को भजता है और मुसलमान खुदा को। लेकिन संत कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम को भजता है और मुसलमान अपने खुदा को, लेकिन इस संसार में वास्तव में जीवित अर्थात एक सच्चा भक्त वही है जो इन दोनों को ना भजकर, इन दोनों में से किसी एक को ना भजकर इन दोनों को भजता है, अर्थात दोनों को एक ही समझता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। आगे देखते हैं। कहते हैं काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कहते हैं कि मैं काबा से लेकर काशी तक गया और राम से लेकर रहीम तक को भजा, लेकिन मुझे इन सारे कर्मों से मुझे बस एक ही चीज़ की प्राप्ति हुई, बल्कि जिस प्रकार से एक मोटे गेहूं को पीसने से पहले आटा और आटे को फिर और अधिक महीन कर देने से मैदे की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार ये संसार सभी की प्राप्ति, सभी की उत्पत्ति एक ही चीज से हुई है, अर्थात वे एकेश्वरवाद पर बल देते हैं संत कबीरदास जी। और अंतिम साखियां कहते हैं वे, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, यदि उसकी करनी अर्थात उसका कर्म ऊंचा ना हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि किसी साधु के सोने के कलश में सुरा अर्थात मदिरा भरी हो तो वह साधु भी निंदा के योग्य होता है, वह अर्थात वो ना कि वह पूजनीय होता है। आशा करता हूँ साखी आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आया, कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर हमें बताइएगा। निश्चित तौर पर मैं उसका समाधान आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।